कंटिन्यू करके रखें, नहीं तो फिर आप लोगों का प्रिपरेशन हो ना ढंग से नहीं होता है। क्या दीदी एक दिन में हम लोग 2 से 3 सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, ओनली 1 सब्जेक्ट लेकर फॉलो करता है, 2-3 सब्जेक्ट को नहीं फॉलो करते हैं। सर कैसा क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन को भी जांच पड़ताल करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टूडेंट सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में अपना सारा सब्जेक्ट को डामाडोल करके रख लेता है। जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ढंग से सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या दीदी एक दिन में हम लोग 2 से 3 सब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हैं क्या? क्या एक दिन में हम लोग 2-3 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आपके अंदर क्षमता है, तो फिर बिल्कुल आप लोग फॉलो कीजिए, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ना नुकसान भी है कुछ कुछ, वो भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो ये वीडियो में हम वही आप लोगों को बताने वाले कि एक दिन में आप लोग 2-3 सब्जेक्ट को फॉलो करें या फिर कोई एक सब्जेक्ट को फॉलो करें। ये क्वेश्चन का आंसर ना ये वीडियो के एंड तक आप लोगों को मिल जाएगा, तो वीडियो के एकदम शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। अब मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट है, ध्यान से समझिएगा बच्चा जो हम समझा रहे हैं। अब ये एक स्टूडेंट है जो कि दिन भर में ओनली 1 सब्जेक्ट लेकर फॉलो करता है, 2-3 सब्जेक्ट को नहीं फॉलो करता, ओनली 1 सब्जेक्ट को फॉलो करता है, चाहे हिस्ट्री करे ज्योग्राफी करे। हम मान लेते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को वो दिन भर में फॉलो कर रहा है। अब ये उसको अपना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए डेली बेसिस पर लेक्चर भी अटेंड करना पड़ेगा। जो भी टीचर पढ़ा रहे, चाहे ऑफलाइन पढ़ाए ऑनलाइन पढ़ाए, अटेंड करना पड़ेगा। दिन भर में कम से कम एक लेक्चर तो अटेंड करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ बुक को भी पढ़ना पड़ेगा कि भाई लेक्चर में जो भी टीचर पढ़ाए हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, वो टॉपिक को आकर घर में भी पढ़ना पड़ेगा बुक से, ताकि डाउट क्लियर हो सके अच्छे से। PYQ को भी डेली बेसिस पर देखना पड़ेगा कि भाई जो टॉपिक हम लोग आज पढ़े हैं वो टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन को भी जांच पड़ताल करना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर तो डेली बेसिस पे स्टूडेंट करते ही है, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि क्यों करते हैं नहीं करते हैं। और आंसर राइटिंग भी डेली स्टूडेंट करता है। ये यूपीएससी जो भी प्रिपरेशन करता है ना, डेली मतलब ये सब करता ही है, चाहे लेक्चर हो, बुक को पढ़ना हो, PYQ को देखना हो, न्यूज़पेपर को देखना हो, या फिर आंसर राइटिंग करना हो। बहुत सारे स्टूडेंट तो और 2-4 को पॉइंट इसमें जोड़ लेते हैं, जैसे कि रिवाइज हो गया, फिर एक्सरसाइज, फिर हेल्थ का ख्याल, खाना पीना, वो सब का तो अलग टाइम कंज्यूम होगा। अब बताइए इन सारी चीजों के अलावा अगर आपके पास अगर टाइम बच जा रहा है तो फिर आप लोग अपना टाइम को दूसरा सब्जेक्ट में दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी अदर सब्जेक्ट अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो फिर उन सब्जेक्ट के लिए भी आप लोगों को ये सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मान लेते हैं हिस्ट्री को ही आप लोग ज्योग्राफी के साथ साथ पढ़ रहे हो, तो फिर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी आप लोगों को लेक्चर देखना पड़ेगा, बुक को पढ़ना पड़ेगा, PYQ को देखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर तो नॉर्मल है, तो एक बार पढ़ने से चल जाएगा, बट आंसर राइटिंग को हिस्ट्री के लिए भी करना पड़ेगा। आया बात समझ में? मेरा ये सजेशन रहेगा आप लोगों से कि आप लोग ना एक दिन में ना एक ही सब्जेक्ट को फॉलो किया कीजिए। 2-3 सब्जेक्ट को फॉलो करने के चक्कर में मत भागिए, नहीं तो फिर आप लोगों का जो प्रिपरेशन है ना वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों का सिर्फ सिलेबस तो कंप्लीट होते हुए नजर आएगा, ढंग से सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप लोग अगर एक ही को सब्जेक्ट को लेकर चलते हो ना ज्यादा दिन तक, मान लेते हैं एक सब्जेक्ट को आप लोग 15 दिन समय दिए, 20 दिन दिए, 1 महीना दिए, तो फिर आपका माइंड में ना वैसा बैकग्राउंड बन जाता है। अब जैसे ज्योग्राफी के बारे में ही आप लोग सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, वर्ल्ड मैप पढ़े, फिर इंडिया का मैप पढ़े, तो वही सारी चीजें ना आप लोगों का माइंड में घूमते रहेगा। अब आप ही एक दिन ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर एक दिन हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उसमें सिर्फ कचरा हो जाएगा, ना ही आप लोगों का प्रिपरेशन ढंग से हो पाएगा, ना ही आप लोगों का सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो पाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक दिन में ओनली 1 सब्जेक्ट को ही फॉलो कीजिए, और कम से कम एक सब्जेक्ट को 20 से लेकर 1 महीना तक कंटिन्यू करके रखिए, नहीं तो फिर आप लोगों का प्रिपरेशन हो ना ढंग से नहीं हो पाएगा।